हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आपकी आईटीआई की एग्जाम होने वाला है सीबीटी, तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, किन बातों को ध्यान रखना है। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो आप हो सकते हैं परीक्षा से वंचित कर दिए जाएँ, तो पूरी तरह ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से कैंडिडेट को एडमिट कार्ड नहीं आया तो उसको लेकर। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको प्रॉब्लम आएगा, बहुत से कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आ चुका है जिनका अभी 24 तक पेपर होने वाले हैं, उनका अगले से स्लॉट का जैसे कि 25 से लेकर 30 तक का स्लॉट बना हुआ है। तो अलग अलग स्लॉट में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और हमारे अभी आईटीआई के पास इतने कंप्यूटर नहीं है कि सबका एक साथ ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम ले पाए। तो ऐसे में बारी बारी करके एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं अलग अलग कॉलेजों के। हो सकता है कि अभी आपके कॉलेज की एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया हो, तो खास तौर से यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ध्यान क्या देना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड होगा, अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करिए, ठीक है। वो बता देंगे कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्योंकि देखिए इतने ज़्यादा आईटीआई कॉलेज हैं और एनसीवीटी द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है ये काफ़ी मात्रा में है। आईटीआई कॉलेज होने की वजह से ये शिफ्ट वाइज और डेट वाइज बांटा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है अभी आपका एग्ज़ाम ना हो, ठीक है, तो भी आप ध्यान देंगे क्या क्या आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और आपका डेट लिखा होगा, सबसे पहले वो ध्यान देंगे। जिस डेट का आपका एग्ज़ाम है उसी डेट का एग्ज़ाम होगा और जो टाइम है वो टाइम आपको याद रखना है। सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये दोनों पेपर एक साथ होंगे, यानी कि एक साथ, यानी कि देखिए 23 तारीख को, यानी कि ये दोनों पेपर एक साथ होंगे 2 घंटे का, और 2 घंटे में आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। उसके बाद आपकी ट्रेड थ्योरी की एग्ज़ाम होगी, वो भी 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अब मुख्य रूप से आपको ध्यान क्या देना है, जो भी आपको यहाँ पे सेंटर अलॉट होगा, ये एडमिट कार्ड जो है आपको निकलवाना है हार्ड कॉपी के रूप में। हो सकता है आपके कॉलेज से भी मिल जाए, अगर कॉलेज से नहीं मिलेगा तो आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जैसे बताया हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, कैसे आप खुद डाउनलोड करेंगे। अब आपको ध्यान देना है एग्ज़ाम देने जाने से पहले, सबसे पहला है कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर शेड्यूल रिपोर्टिंग टाइम, यानी कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी रिपोर्टिंग टाइम में आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है, अपने कॉलेज पहुंच जाना है। आपको कॉलेज को 60 मिनट, मतलब कि जो एग्ज़ाम होगा उसके 60 मिनट बाद तक आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और ख़ास तौर पे जब आपका एग्ज़ाम है जैसे 12 बजे से, तो 12 बजे से पहले आप 90 मिनट पहले भी चले जाएंगे तो आपका एंट्री हो जाएगा। और गेट क्लोज कब होगा, तो एग्ज़ाम 12 बजे है, उससे पहले आपको 11:45 तक आपको किसी भी हाल में पहुंच जाना है। अगर 15 मिनट 11:45 के बाद 11:50 पे पहुंचते हैं तो आपके कॉलेज क्लोज हो जाएंगे। तो जो टाइम है मुश्किल से जितना भी लेट कर सकते हैं लेट करिए, लेकिन कम से कम 20 मिनट पहले तो पहुंच जाइए। अगर 12 बजे एग्ज़ाम है तो 20 मिनट पहले आप ज़रूर पहुँचे, और 90 मिनट भी पहले पहुँच सकते हैं, तो ये ध्यान देना है। दूसरा क्या ध्यान देना है, ये एडमिट कार्ड आप जो डाउनलोड किए हैं इसका हार्ड कॉपी निकलवा लेना है, आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। आप चाहें तो कलर निकलवा लीजिए या आप ब्लैक एंड वाइट निकलवा लीजिए, लेकिन ये जो एडमिट कार्ड है ये वैलिड तब माना जाएगा जब इसके साथ आप कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, या आपके पास ये सभी नहीं है तो आईटीआई के द्वारा जो आईडी दिया गया है वो लेकर जाएंगे, तो ही आपको माना जाएगा कि आपका ये एडमिट कार्ड वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। यदि आप इनमें से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं ले जाएंगे, सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर चले जाएंगे, तो आपका एग्जाम से वंचित किया जा सकता है। हो सकता है आपको एंट्री ना मिले, तो ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वे वैलिड एडमिट कार्ड तभी माना जाएगा जब ये आइडेंटिटी प्रूफ कोई होगा। अब दूसरी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना है, कैंडिडेट अराइविंग आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम विल नॉट बी अलाउ, ठीक है। गेट क्लोज होने के बाद आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट विदाउट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विल नॉट बी अलाउ, यदि आप ये एडमिट कार्ड जो इशू किया गया है इसकी प्रिंट आउट कराकर नहीं ले जाएंगे तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन दी एडमिट कार्ड, ये जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है इस पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। बहुत से कैंडिडेट होते हैं कुछ भी अपना लिखने लगते हैं, इस एडमिट कार्ड पे आपको कोई भी चीज़ें नहीं लिखना है, वो ध्यान देंगे। अगला बातें को ध्यान देना है, नो बायो ब्रेक इज़ परमिटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कोई भी छुट्टी नहीं दिया जाएगा, यानी कि बाथरूम वाशरूम जो भी है
पानी पीने के लिए, ये कोई भी ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे 12 बजे से स्टार्ट होगा तो 2 घंटे पेपर चलेगा, 2 ही बजे के बाद ही आपको छुट्टी मिल सकती है। तीसरा यहाँ पे कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर ए प्रॉपर वेरिफिकेशन बाय सेंटर ऑफिशियली। कैंडिडेट विल बी परमिटेड अलाउ सीट वंस वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। बोल रहा है कि जब भी आपको एंट्री लिया जाएगा तो आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा अच्छे से। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो सीट मिलेगा वहीं पे आपको क्या करना है, बैठना है। एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स और इन ए पोसेशन ऑफ एनी इनक्रिमिनेट मटेरियल ड्यूरिंग द टेस्ट शैल बी एक्सपेल फ्रॉम द एग्जामिनेशन। यानी कि आप किसी भी अनफेयर चीज़ों से पाए जाते हैं, जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल वगैरह आपके पास पाया जाता है, या आपके पास कोई चीटिंग भी पाई जाती है तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल से, और आपके जो टेस्ट हैं उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। विथ रिगार्ड टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन डिसीजन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। और वही जहाँ पे आपका एग्जाम होगा ना, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपका टेस्ट को बाइंड कर देगा, रोक देगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 घंटे का पेपर है 12 बजे से 2 बजे तक, और आपका 1 बजे पकड़े गए हैं तो 1 बजे ही आपको वो बाइंड कर देगा, आपका जो टेस्ट है रद्द कर देगा, चाहे आप सबमिट करें चाहे ना, उसके पास अधिकार है। नो ऑब्जर्वेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मेंशन हेयर इज वन ऑफ एनी अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ हिज हर टेस्ट विल बी रेंडर एंड कैंडिडेट लिएबल टू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम टेस्ट। मतलब किसी भी तरह की आपके पास अनफेयर चीज़ें पाई जाती है तो आपका टेस्ट क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर शिफ्ट विल बी कंसाइडर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। किसी भी तरह की आपको यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की डेट में चेंजिंग नहीं होगी, शिफ्ट में चेंजिंग नहीं होगी। आपका जितने डेट को है, जिस टाइम में है उसी टाइम में आपको एग्ज़ाम देना है, उसी टाइम में। Candidates are advised to locate the examination center and its accessibility at least a day before examination so that they can reach the center on the time of for the examination। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप यदि आपका सेंटर दूर गया हुआ है तो आप एक दिन पहले जाकर उस सेंटर को घूम लीजिए कि वहाँ आपका सेंटर है। अदरवाइज बाद में क्या होता है कि यदि आप उसी दिन जाते हैं, हो सकता है कि उस नाम से 2 कॉलेज हो, आप पहले वाले पे पहुँच जाएँ तो हो सकता है दूसरे कॉलेज पे आपका पड़ा हुआ है तो जाते जाते वहाँ लेट हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो इस वजह से एक दिन पहले आपको जाना है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है यदि आप भी आईटीआई की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इसी तरह की आईटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यदि पाने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे कि आईटीआई से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन और आपकी तैयारी हो पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। और आपसे कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आपको पर्सनली मुझसे बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करिएगा। और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, थ्योरी के लिए मैं चैनल पे बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, या आपकी ट्रेड थ्योरी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, वो सभी भी चैनल पर आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।